कथा धन्ना भगत जी की। ब्राह्मण ठाकुरों की पूजा किया करते थे। उस ठाकुर द्वारे के आसपास ही धन्ना गौओं को चराया करते थे। धन्ना ब्राह्मण को इसी तरह करता देखते रहते थे। एक दिन धन्ने ने ब्राह्मण से पूछा, दादाजी यह क्या मामला है? तो आगे से ब्राह्मण ने उत्तर दिया, बेटा हम ठाकुरों की सेवा करते हैं। जो भी इनकी सेवा सच्चे मन से करे उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। धन्ने ने सोचकर कहा, दादाजी एक ठाकुर मुझे भी दे दो। उसने धन्ने से पीछा छुड़ाने के लिए धन्ने को एक ठाकुर कपड़े में लपेट कर दे दिया। भोलेपन में पूजा करने वाले धन्ने को तो प्रभु मिल गया, परंतु ब्राह्मण तो वैसे का वैसा ही रह गया। हे भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुनो। धन्ना भगत जाति के जाट थे। वह लंबई के पास गांव ध्यान इलाका टांग के रहने वाले थे। आपका जन्म 1473 ईस्वी में हुआ। आप एक गरीब किसान के पुत्र थे। बचपन के इसके दिन कुछ लाड प्यार से बीते। जब वह कुछ बड़े हुए तो इनके माँ बाप ने इन्हें गऊ चराने के लिए लगा दिया। वह पशुओं को सुबह चराने के लिए ले जाते और दिन ढलते पशुओं को वापस अपने घर ले आते। यह उसका रोज का काम था। जिस तरफ धन्ना गऊओं को चराया करते थे उसी तरफ एक ठाकुर द्वारा था। धन्ना बचपन से ही उस ब्राह्मण को देखते रहते थे कि वह किस तरह ठाकुर की पूजा करते हैं। वह कभी कभी ठाकुर द्वारे के अंदर भी चले जाते थे और उसे देखते रहते थे कि वह ठाकुर द्वारे में क्या करता है। धीरे धीरे धन्ना जवान हो गए। अब उसे कुछ ज्ञान हो गया कि वह ब्राह्मण ठाकुरों की पूजा क्यों करते हैं। एक दिन धन्ने ने सुबह ही उठकर ठाकुर द्वारे में चले गए। जब धन्ना वहां पहुंचा तो ब्राह्मण उसकी पूजा कर रहे थे। जब ब्राह्मण पाठ पूजा करके फारिग हुए तो धन्ने ने हाथ जोड़कर पूछा, पंडित जी आप मुझे यह बताओ कि जिसकी तुम पूजा करते हैं ये आपको क्या देते हैं? तो आगे से ब्राह्मण कहने लगे, धन्य इनकी पूजा करने से सब कुछ मिलता है। ये देवते हैं देवते, इनसे हम जो कुछ भी मांगते हैं वही हमें दे देते हैं। धन्य ने कहा, कृपा करके आप एक ठाकुर मुझे भी दे दो। जब यह ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं भी इनसे कुछ मांग लूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, धन्य यह तेरे से खुश नहीं होंगे। ये मंदिरों में ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि तू अनपढ़ है। तीसरी बात यह है कि तेरे में इतनी अकल नहीं है। जो भी अनपढ़ पुरुष होते हैं वह पशु के समान होते हैं, इसलिए ज्यादा जिद न करो। वैसे भी जाटों का काम तो खेतों में हल चलाना और फसल उगाने का काम है। ब्राह्मण ने धन्ने को इधर उधर की काफी बातें सुनाई, परंतु धन्ना तो अपनी जिद पर ही अड़े रहे। ब्राह्मण कमजोर सा था और धन्ना पूरा हृष्ट पुष्ट था और जवान ताकतवर था। वह सोचने लगे कहीं ज्यादा तू मैं हो गई तो वह मारने पीटने पर भी उतारू न हो जाए। इसलिए ब्राह्मण ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक ठाकुर उसे कपड़े में लपेट कर दे दिया और साथ ही पूजा करने की विधि भी बता दी। धन्ना ठाकुर लेकर घर आ गए। वह घर आकर उसी समय तरखान के पास गए। ठाकुर रखने के लिए एक लकड़ी की चौकी बनवाकर ले आए। चौकी को घर लाकर उसे पानी से धोकर उस पर ठाकुर बैठा दिए। अब सारी रात धन्ना सोचता रहा कि अगर ठाकुर खुश हो जाए तो वह उनसे क्या मांगे। घर में तो काफी चीजों की जरूरत थी। वह सोचने लगे कि पहले कौन सी चीज मांगे। इस तरह सोचते सोचते आधी रात बीत गई। फिर सोच विचार के बाद कहने लगे, अपने मन ही मन में घर में आटा घी और दाल नहीं है। मेरे मन को बहुत खुशी मिलेगी अगर मुझे जूती कपड़ा और कई प्रकार के अनाज व
सवारी करने के लिए घोड़ी और इस घर को संभालने के लिए एक सुंदर औरत मिल जाए। अगर मुझे इतनी चीजें मिल जाएं तो मेरा काम चल सकता है और मैं किसी का मुताज नहीं रहूंगा। उस समय घर में केवल धन्ना ही थे। घर और बाहर के काम काज धन्ने को ही करने पड़ते थे। सुबह उठकर पहले उसने स्नान किया, उसके बाद उसने ठाकुर को स्नान कराया, उसके बाद उसने दूध बुलाया, उसमें से जो मक्खन निकला उसे एक कटोरे में रखा। उसके बाद उसने रोटियां बनाई। एक थाली में उसने रोटी, एक कटोरी में घी और एक बर्तन में लस्सी डालकर ठाकुर जी के आगे रख दी और अरदास की कि हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास तो यह लस्सी मक्खन ही है प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है। जब कोई और वस्तु आ जाएगी तो वह भी परोस दिया करूंगा। खाओ ठाकुर जी। इतनी बात कहकर वह ठाकुर जी के मुंह की तरफ देखने लगे। ब्राह्मण तो ठाकुर को थोड़ा भोग लगाकर बाकी प्रसाद घर ले आते थे। अब भला पत्थर कैसे भोजन खा सकते हैं, यह उसकी समझ से बाहर था। धन्ने को ठाकुर के सामने बैठे हुए कोई 2 घंटे बीत गए थे। अभी तक उसने धन्ने का प्रसाद नहीं खाया था। यह देखकर वह बहुत हैरान हुए। आखिर वह निराश होकर कहने लगे, हे प्रभु क्या जाट का प्रसाद नहीं खाओगे? यह बिल्कुल सुचा प्रसाद है। मैंने इसे स्नान करने के बाद बनाया है। अगर आपको लस्सी और मक्खन अच्छा नहीं लगता तो प्रभु आप ही बताएं मैं क्या बनाकर ले आऊं। हाँ, आखिरी बात है, अगर आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो मैं भी अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं पाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। मैं भी जाट का पुत्र हूँ। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं भी अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात कहकर धन्ने ने वहाँ चौकड़ी मार ली और ठाकुर की तरफ मुंह करके बैठ गए। इतना देखकर भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे पत्थर से ही प्रकट होना पड़ेगा। इस भगत की आत्मा बहुत निर्मल है, इसे कोई छल कपट करना नहीं आता। अब तो इसकी लस्सी पीनी ही पड़ेगी। यह मेरा सच्चा भगत है। अगर पत्थर के आगे मेरा भगत मर गया तो लोग मेरी भक्ति ही छोड़ देंगे। धन्ने की नजरें ठाकुर की तरफ टिकी हुई थी। कोई 1 घंटा बीत जाने के बाद क्या देखते हैं कि विष्णु रूपी भगवान कृष्ण धन्ने की मक्खन के साथ रोटी खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। उस समय धन्ना खुशी से उछल पड़े और कहने लगे, मेरे प्रभु जी आ गए, रोटी मक्खन के साथ खा गए और लस्सी भी पी गए। कुछ रोटी और मक्खन थाली में रहने दिया। रोटी खाने के बाद भगवान जी ने धन्ने से कहा, धन्ने मांग, जो कुछ मांगना है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। आगे से धन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की और कहने लगे, हे प्रभु जो आपकी आरती करते हैं आप उनके सभी कार्य सवार देते हैं। मेरे घर में तो आटा दाल और घी नहीं है। मेरे पैरों में पहनने के लिए जुत्ती, पहनने के लिए कपड़े, कई प्रकार के अनाज, घर में गाय और भैंस लवेरी, सवारी करने के लिए घोड़ी और घर को संभालने के लिए एक सुंदर नारी मुझे बख्शें। प्रभु अगर ये सारी चीजें मुझे मिल जाएं तो मेरी जिंदगी आराम से बीत सकती है। धन्ने जी के ये वचन सुनकर प्रभु जी हंस पड़े और कहने लगे, धन्ना जितनी वस्तुएं तुम मांग रहे हैं ये वस्तुएं तो तुम्हें वैसे ही मिल जानी थी। सोच समझ कर और कुछ मांगिए। आगे से धन्ने ने कहा, प्रभु समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं। हाँ, एक बात और है, जब मैं आपको याद करूं तो आप उसी समय हाजिर हो जाया करें। बस इतना ही बहुत है। जब आप आया करेंगे तो किसी चीज की जरूरत हुई तो मांग लिया करूंगा। आगे से प्रभु जी ने कहा, धन्ने आपकी यह बात भी मानी। प्रभु अगर आप मेरी यह भी बात मानते हैं तो प्रभु आज से धन्ना आपका हुआ। प्रभु सारी उम्र आपकी भक्ति में व्यतीत करूंगा।
आंख झपते ही प्रभु जी अलोप हो गए। जब धन्य ने आंख खोली तो प्रभु जी अलोप हो चुके थे। अब वही पत्थर का ठाकुर उनके सामने पड़ा था। धन्ना खुशी खुशी उठा और बर्तनों में से कोई बचा हुआ सामान पड़ा था वह उसने प्रसाद के तौर पर खा लिया और उसे भी 3 लोक का ज्ञान हो गया। प्रभु इस तरह प्रकट होने के कुछ समय बाद ही उसके घर सब कुछ आ गया। उसका एक अमीर घराने में विवाह हो गया। उसे उन्होंने घोड़ी गऊ और लवेरी भैंस दान में दी। उसके खेत में भी बेअंत फसल होने लगी। उसके अनबीजे खेत में भी फसल होने लगी। धन्य को किसी महापुरुष ने समझाया कि प्रभु चाहे तेरे कितने ही काम करते हैं फिर भी तुम्हें गुरु धारण करने लेना चाहिए। यह बात सुनकर धन्य ने स्वामी रामानंद जी के आगे जाकर विनती की तो स्वामी जी ने उसे अपना चेला बना लिया। धन्ना मेहनत के साथ साथ राम नाम का सिमरन भी करने लगे। कई बार धन्ना खुशी खुशी अपने प्रभु को बुला लेते और उनसे अपने काम करवाते थे। धन्य की यह एक कहावत मशहूर है कि प्रभु ने धन्य की गौएं चराई और उसके कुएं की गादी पर बैठकर पानी के नक्के बदले थे। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसमें मन लगाकर करें। आप जिस काम में लगे हैं ध्यान वहीं होना चाहिए, वह चाहे पढ़ाई ही क्यों न हो। आप मन लगाकर पढ़ें, सफलता आपके पैर चूमेगी। जिस तरह धन्य भक्त ने एक मन होकर प्रभु को ध्याया तो प्रभु ने उसे दर्शन दिए और उसके कार्य संवारे। प्रभु धन्य की हर बात मानते थे फिर भी वह अधूरा था और किसी महापुरुष ने समझाया कि गुरु का धारण करना भी आपको जरूरी है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि चाहे वह हर तरफ से शक्तिशाली था फिर भी गुरु ही कलयुग में एक ऐसा जरिया है जो इंसान को भवसागर से पार करा सकता है। वह जीते जी भी आपको सुख शांति देगा और बातलोक से जाने के बाद भी आपकी आत्मा को भवसागर से पार करा देगा। वाहेगुरु।